सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। हम जो आपको देवेंद्र की सिद्धि बतला रहे थे उसमें हम देव आम इंद्र सु यहाँ तक हमने बता दिया था। ये अलौकिक विग्रह है देव आम इंद्र सु। तो इसको इसमें समास करना है, इसकी समास संज्ञा होगी और फिर जो है अंतर्वर्तनी विभक्ति का लोप होगा, फिर देवेंद्र बनेगा। तो समास किसका नाम है, इस पर चर्चा चल रही थी। समास का मतलब है समसनम समास, एक साथ होना, एक साथ रखना, पास पास रखने का नाम समास है। उस पर हमने ये भी बताया था कि विभक्तिर लुप्यते यत्र पदार्थः स्तु प्रतीयते, जहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है परंतु उसका अर्थ प्रतीत होता है, और जो एक पद्य बन जाता है, पृथक पृथक जो पद है उसका एक पद का होना जो हो जाता है वह समास कहलाता है। उसी को हम दूसरी भाषा में बताए थे कि बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समासः। अनेक पदों को एक पद होने का नाम, अलग अलग जो पद है, बहुत सारे जो पद है उन पदों का एक पद होने का नाम समास है। और साथ साथ हमने बताया था कि समास जो है वह 5 प्रकार के समास हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो हमने केवल समास पर भी आपको बताया था। इंडिया में कट गया, रुक जाइए थोड़ा सा। कट गया था और ध्यान से रखिए। तो केवल समास पर भी हमने बताया था कि केवल समास का अर्थ है कि जो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त जो समास है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समासः केवल समासः। विशेष संज्ञा से जो विनिर्मुक्त है, जिसका कोई नाम नहीं है, बेनाम का है परंतु है वह समास, तो उसको कहते हैं केवल समास। जैसे भूतपूर्वः, पूर्वम भूतः इति भूतपूर्वः, तो ये समास का कोई नाम नहीं है। भूतपूर्वः है समास, है समस्त पद ये, और इसमें समास है परंतु इसका न तत्पुरुष नाम है, न इसका नाम अव्ययी भाव है, न इसका नाम द्वंद्व है, न ये द्वंद्व है, न बहुब्रीहि है। तो बचा क्या? तो जो केवल, उसी केवल को ही जो प्राचीन वैयाकरण जो है, हम लोग जो है प्राचीन वैयाकरण वाले सुप-सुपा कहते हैं और नवीन वाले जो है उसको केवल समास कहते हैं। बस नाम में अंतर है और है वही चीज। तो इसी
पर हमने सुप सुपा पर भी बताया था कि सुप सुपा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि समास में सुबंत के साथ समास होता ही है। सह सुपा का अर्थ हमने बताया था कि सह अव्यपद है, सुपा तृतीया है, सुबा मंत्रित परांगवत स्वर से सुप की अनुवृत्ति आ गई है। सुप प्रत्यय है, तो क्योंकि सुप सु औजस इत्यादि का नाम है, इसलिए इसमें स्वाभाविक है कि प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम हो जाएगा। सुबंतम और सुबंतेन सह समस्यते, सुबंत जो है सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। ये हमने आपको बताया था कि सुबंत जो है सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। उसके बाद फिर हमने आपको अव्ययी भाव समास के संबंध में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि अव्ययी भाव जो समास है, ये अव्ययी भाव नाम भी अन्वर्थक है, अन्वर्थ संज्ञा है, ये अर्थानुसारी संज्ञा है। अनव्ययम अव्ययम भवती थी अव्ययी भाव। जो समास होने से पूर्व अव्यय न हो और समास होने के बाद अव्यय हो जाए, उसका नाम अव्ययी भाव समास है। ये हमने बताया था आपको। जैसे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, तो कृष्णस्य समीपम ये जो विग्रह वाक्य है उपकृष्णम का, या कुंभस्य समीपम उपकुंभम, तो ये जो कृष्णस्य समीपम है, ये कृष्णस्य समीपम ये समास नहीं है, तो असमस्त पद है। तो इसमें समास होने से पूर्व इसमें जो है कृष्ण और समीप दोनों शब्द जो है अव्यय नहीं है, परंतु यही जब दोनों मिलकर के उपकृष्णम बन जाता है तो वह अव्यय हो जाता है, उसका फिर रूप नहीं चलता। उपकृष्णम ही है, कृष्ण के समीप जो भी पदार्थ है वो उपकृष्णम का अर्थ हो गया। कुंभस्य समीपम उपकुंभम इत्यादि। तो हमने ये भी बताया था आपको कि उपकृष्णम जो है, उपकृष्णम में दो है, एक उप है और दूसरा कृष्ण है। समीप उप का अर्थ है समीप, कृष्ण के समीप, तो कृष्ण के समीप, घड़े के समीप, तो यहाँ पर घड़े की प्रधानता नहीं है, कृष्ण की प्रधानता नहीं है, समीप की प्रधानता है कि भाई घड़े के समीप जो वस्तु है तो समीपता की प्रधानता है। और समीप अर्थ उप का है, और उप शब्द उप जो है, उप जो समीप अर्थ जिसका है वह उपकृष्णम में पूर्व में है। उपकृष्णम में कृष्ण से पहले उप है, तो इसके आधार पर ही स्वरूप लक्षण हो गया। अनव्ययम अव्ययम भवती अव्यय भाव है, तो व्युत्पत्ति लभ्य लक्षण है, व्युत्पत्ति लक्षण है, परंतु स्वरूप जो लक्षण हो गया कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। और उसमें हमने बताया था कि प्रायण जोड़ दीजिए कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। प्रायः पूर्व पदार्थ की प्रधानता, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता जिसमें होती है उसका नाम जो है अव्ययी भाव है। तो यहां तक हमने बता दिया था कि पूर्व पदार्थ प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। प्रायः पूर्व पदार्थ की प्रधानता, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता जिस समास में होती है उस समास का नाम है अव्ययी भाव। तो ये जो प्रायः पूर्व पद जो है, इसमें प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव जो कहा, वह इस कारण से कहा गया है कि प्रायः का मतलब ये हुआ कि कभी कभी पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी जो है पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं भी होती है। जैसे हमने बता दिया था इसके संबंध में कि जैसे उन्मत्त गंगम लोहित गंगम, उन्मत्त गंगा है जहाँ, तो उन्मत्त गंगम लोहित गंगम, जो स्थान जिस स्थान में गंगा लाल है वह लोहित गंग हो गया। तो उन्मत्त गंगम लोहित गंगम इत्यादि अन्य पदार्थ प्रधान है इसमें, परंतु अन्य पदार्थ प्रधान होते हुए भी यह
अव्ययी भाव है, इसलिए प्रायः शब्द कहा गया है। वो अपवाद हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। ऐसे ही जो शाक प्रति है, तो शाकम प्रति जो है यहाँ पर थोड़ी सी साग, शाक प्रति ददातु, थोड़ी सी साग दीजिए। तो यहाँ पर शाक प्रति थोड़ा साग, तो ये प्रति शब्द का अर्थ है थोड़ा। और शाक प्रति में जो उत्तर पदार्थ, प्रति जो थोड़ा जो अर्थ है वह प्रति का है, और शाक प्रति में उत्तर पद में प्रति है, इसलिए यहाँ पर तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता है। उत्तर पदार्थ का प्राधान्य देखा जाता है, उत्तर पद का प्रधान यहाँ पर देखा जाता है, उसके अर्थ की प्रधानता देखी जाती है, तब भी यह अव्ययी भाव समास है। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रायण, इसीलिए प्रायण का उदाहरण आप लोहित गंगम, उन्मत्त गंगम और शाक प्रति ये ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बता दिया था। अब आगे जो है तीसरा जो समास है वह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष एक सूत्र है, निकाल लीजिए। तत्पुरुष एक सूत्र है। कितना नंबर सूत्र होगा ये? तत्पुरुष, निकालिए। ये पहला अध्याय, दूसरा अध्याय पहला पाद का ही सूत्र है। 2:122। हाँ जी, 2:122। 2:122 है जी, निकाल लीजिए। 2:122 निकालिए। मैंने 2:1:22। 2:1:21 है इसमें। अच्छा, ये जो हाँ, तो थोड़ा सा बस थोड़ा, हाँ कोई बात नहीं, थोड़े से अंतर हो जाते हैं। रामलाल कपूर ट्रस्ट में कितने हैं? रामलाल कपूर ट्रस्ट का ये 2:1:21, उसमें 21 होगा आचार्य जी। ये रामलाल कपूर ट्रस्ट में जो है वह 21 है। देखिए, तत्पुरुष, तत्पुरुष अकारांत पुंलिंग तत्पुरुष शब्द है। अकारांत पुंलिंग तत्पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और ये अधिकार सूत्र है। तत्पुरुष जो शब्द है, इसका जो तत्पुरुष है, भी समस्त पद है, इसमें भी समास है। तो इसमें तो प्रथमा से लेकर के सप्तमी समास है। तत्पुरुष का अर्थ है स चासो पुरुष तत्पुरुष। क्या जी लिखेंगे आप? स चासो पुरुष तत्पुरुष, ये प्रथमा में इसका विग्रह हो गया। एक कर्मधारय हो गया, कर्मधारय समास हो गया। तम पुरुष तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष समास हो गया। तेन पुरुष अजय, हाँ, स चासो पुरुष तत्पुरुष, ये कर्मधारय समास हो गया। जैसे कृष्ण चासो सर्पश्च कृष्ण सर्प, कर्मधारय तत्पुरुष हो गया ये। तो स चासो पुरुष तत्पुरुष, तम पुरुष तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष समास। तम पुरुष तत्पुरुष लिख लिया। तेन अजय, अभी लिख ही रहे हो। तम पुरुष तत्पुरुष, तम पुरुष तत्पुरुष, तम कौन सी विभक्ति है पहले बताओ? तम कौन सी विभक्ति है? नहीं सुना? तब कौन सा समास हो गया है? द्वितीय तत्पुरुष हो गया। हाँ, द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। समझ में आ गया? आगे है तेन पुरुष तत्पुरुष,
तृतीया तत्पुरुष समास। तेन पुरुषः तत्पुरुषः। लिख लिया? तेन पुरुषः तत्पुरुषः। तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः। तेन पुरुषः तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः। आज गुरुजी नहीं है क्या? वहाँ पे गए, गुरुकुल गए। अच्छा, गुरुकुल गए हुए हैं। चलिए जी। तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः। लिख लिया? तस्मै पुरुषः पंचमी चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः। तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः। और तस्य पुरुषः तत्पुरुषः। तस्य पुरुषः तत्पुरुषः। देख लिया? तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः। तो यहाँ पर कहाँ से लेकर कहाँ तक विग्राम ने किया? प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। समझे? प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। तो प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष जो है ये संज्ञा है, समास का नाम है। किसका नाम है ये? समास का। जैसे अव्ययी भाव समास का नाम था, समास था, वैसे ही तत्पुरुष माने, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर करें कि वह पुरुष, यहाँ पर किसकी प्रधानता है? स चासो पुरुष तत्पुरुष। तो स माने वह पुरुष। वह पुरुष में किसकी प्रधानता है? वह की प्रधानता है कि पुरुष की प्रधानता है? पुरुष की प्रधानता है, क्योंकि पुरुष वह के द्वारा पुरुष, वह पुरुष, ये वह पुरुष। तो यहाँ पर पुरुष को बतलाया जा रहा है, पुरुष की प्रधानता है। और वह पुरुष तत्पुरुष, हिंदी में कहेंगे वह पुरुष तत्, स चासो पुरुष तत्पुरुष, हिंदी में कहेंगे वह पुरुष। तो वह पुरुष करने से पुरुष को बताया जा रहा है, वह पुरुष को बताया जा रहा है, तो उसी का नाम है तत्पुरुष। तो अब बताओ पुरुष की प्रधानता है, पुरुष शब्द उत्तर में है कि पूर्व में है? पुरुष पद उत्तर में है कि पूर्व में है? तत्पुरुष शब्द में उत्तर में है सर। उत्तर में।
और प्रधानता किसकी है? उत्तर वाले की प्रधानता है कि पूर्व वाले की प्रधानता है? तत् की प्रधानता है कि पुरुष की प्रधानता है? पुरुष की प्रधानता है। पुरुष की प्रधानता है, तो उत्तर वाले की। तो इसके आधार पर होगा कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। ऐसे तम पुरुष तत्पुरुष, उसको पुरुष, उसको पुरुष, उसके द्वारा पुरुष, उसके लिए पुरुष, उससे पुरुष, उसका पुरुष, उसमें पुरुष। तो सब जगह पुरुष 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 पुरुष, इन सब में पुरुष की प्रधानता है। सब में, प्रथमा से लेकर के और सप्तमी तक हमने जो विग्रह किया, सब में उत्तर पदार्थ की प्रधानता है। इसीलिए परिभाषा बन गई उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। क्या परिभाषा बन गई? हाँ, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है जिसमें प्रायण भी, इसमें भी प्रायण जोड़ दीजिएगा। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। क्या कहेंगे? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता जिस समास में होती है उस समास का नाम तत्पुरुष समास है। समझ गए? जैसे जैसे वो तो तत्पुरुष में हमने ही वहां पर हालांकि समझा दिया था, परंतु उससे अलग उदाहरण लेंगे तो जैसे प्रथमा तत्पुरुष तो जैसे हो गया, प्रथमा तो हो गया कृष्ण सर्प। क्या हो गया जी? कृष्णश्चासौ सर्पश्चैति कृष्ण सर्प, काला सांप। इस वाक्य में काला सांप जो है, इसमें इस शब्द में समस्त पद में काला की प्रधानता है कि सांप की प्रधानता है? सांप की प्रधानता है। तो और सांप शब्द सर्प का अर्थ है, और कृष्ण सर्प में उत्तर पदार्थ कौन है? सर्प है कि कृष्ण है? तो इसीलिए कृष्ण सर्प में उत्तर पदार्थ की प्रधानता है। तो इसमें घट गया, ये प्रथमा तत्पुरुष हो गया। इसी का नाम कर्मधारय समास है, कर्मधारय तत्पुरुष है। प्रथमा तत्पुरुष को ही कहते हैं कर्मधारय तत्पुरुष। समझ गए जी? प्रथमा तत्पुरुष का नाम ही है या समानाधिकरण तत्पुरुष, ऐसा भी कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष। समझ गए जी? समानाधिकरण तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष प्रथमा तत्पुरुष कहते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे अब दूसरा द्वितीय तत्पुरुष का, कष्टम श्रितः। क्या जी? हाँ, कष्टम श्रितः, कष्ट श्रितः। कष्टम श्रितः, कष्ट श्रितः। तो कष्ट को प्राप्त हुआ व्यक्ति, इत्या व्यक्ति जो कष्ट, जिसको कष्ट है, तो कष्टम श्रितः, कष्टम आश्रितः। कष्ट को जो प्राप्त हुआ व्यक्ति है उसको कष्ट श्रित कहेंगे, कष्ट श्रितः। तो यहाँ पर श्रितः की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? हाँ, तो उत्तर पदार्थ की प्रधानता है इसमें भी, इसलिए ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। जिस माने का ध्यान ये रखना है कि जिस
विभक्ति के द्वारा विग्रह होगा इस तत्पुरुष समास में, उसी के नाम से वह जाना जाएगा तत्पुरुष। समझ गए? माने द्वितीय विभक्ति के द्वारा विग्रह होगा तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया के द्वारा विग्रह होगा तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी के द्वारा विग्रह होगा तो चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी के द्वारा विग्रह होगा तो पंचमी तत्पुरुष, और षष्ठी के द्वारा विग्रह होगा तो षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी के द्वारा विग्रह होगा तो सप्तमी तत्पुरुष। समझ गए? तो कष्टम श्रित चासो क्या बोलते हैं, कृष्ण चासो सर्प, कृष्ण सर्प, ये प्रथमा के द्वारा विग्रह हुआ इसलिए प्रथमा तत्पुरुष हो गया। कर्मधारे तत्पुरुष, सवनाधिकरण तत्पुरुष। कष्टम श्रित, कष्ट श्रित, ये द्वितीय के द्वारा विग्रह का इसलिए द्वितीय तत्पुरुष समास। अब जैसे ऐसे ही जैसे शंकुलया खंड, देखो शंकुलया खंड, शंकुला खंड क्या जी? सरौता को जानते हो? सरौता सुपारी, गांव में सुपारी किससे काटते हैं? तो शंकुला माने सरौता। समझ गया? संकुलया खंड, संकुला खंड। समझा? संकुलया खंड, संकुला खंड। हाँ, संकुलया खंड, संकुला खंड माने सरौता से जो काटा हुआ, सरौता के द्वारा जो खंड किया हुआ है, खंड जो है, खंड की प्रधानता है। सरौता से जो तो संकुलया खंड, संकुला खंड, तो यहाँ पर जो है संकुला की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर खंड की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है जी? खंड की। हाँ, सरौता के द्वारा किया हुआ जो टुकड़ा है, खंड है, उसकी प्रधान। हाँ, तो ये हो गया तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण। चतुर्थी जो तत्पुरुष है उसका कह सकते हैं भूताय बलि, भूत बलि हो जाएगा। भूताय बलि, भूत बलि, या इंद्राय बलि, इंद्र बलि। भूताय बलि, भूत बलि, इंद्राय बलि, इंद्र बलि। इंद्राय बलि, इंद्र बलि। इस पर एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ विद्यार्थी सबसे सबसे पहले मैं स्वाति जी से पूछता हूँ। भूताय बलि, भूत बलि, भूत के लिए बलि, यहाँ पर बलि का क्या अर्थ है? क्या आप समझते हैं बलि शब्द से? स्वाति जी बताएंगे। स्वाति जी, स्वाति जी। हाँ सर जी, बलि मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन नैवेद्य ऐसा कुछ होगा, मतलब फॉर, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, नहीं मालूम है। वासुदेवन जी आप बताइए। सैक्रिफाइस। अच्छा जी, आप बताइए बसता जी। उस पर नेरारोपण करना, किसी काम के लिए उसको ना मुर्गी बनाना। अच्छा, ये बलि, जैसे बलि प्रदान आप बता सकते हैं राजभल्ला जी? जो देखने का सैक्रिफाइस करना। सैक्रिफाइस तो हो गया वही जिसको बलि का बकरा बनाना, वही तो सैक्रिफाइस हो गया। सैक्रिफाइस में तो जो त्याग, उसका अर्थ नहीं है।
त्याग नहीं इसका अर्थ है, असली मीनिंग ये नहीं है सैक्रिफाइस का। सैक्रिफाइस जो है वो तो जैसे ये लोग जो है क्या कहते हैं कि दुर्गा काली इत्यादि के ऊपर जो बकरी की बलि कराते हैं ना, तो बकरी तो वहां पर वो सैक्रिफाइस करते हैं ना। सैक्रिफाइस का तो वो अर्थ है, सैक्रिफाइस का वो अर्थ है। माने काली को जो खसी चढ़ाया जाता है वो है सैक्रिफाइस, वो है बलि उन लोगों की दृष्टि में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि भूत के लिए, भूत प्रेत जिसको कहते हैं, भूत प्रेत के लिए जो बस जैसे तंत्र इत्यादि में जो है, जो हमारे इधर भगता होता है, आप लोग के अंदर भी कोई झाड़ फूक करने वाला होता होगा, तो वो क्या करते हैं, भूत को, हमारे यहाँ पर एक प्रचलन है कि डाइन होती है या भगता होता है, वो भूत को पालते हैं। और भूत जब वो मांगता है कि मुझे ये चीज दो, ये चीज दो, मुर्गी का दो, मुर्गी हमें चाहिए, हमें जो है किसी व्यक्ति का बलिदान चाहिए, तो वो क्या करता है कि फिर उसको जो है वो मार करके देता है। ऐसा लोगों में सामान्य लोग जो है आंख के अंधे और गांठ के पूरे जो लोग हैं वो लोग यही अर्थ करते हैं। वो पंचमहायज्ञ वाला बता रहे। बलि तो बलि का अर्थ ही मतलब एक होता है, चाहे वो पंच महायज्ञ का हो या कोई भी बलि हो, बलि तो बलि है। तो बलि जो है, बलि का सही अर्थ न जानने के कारण लोग जो है भ्रांति में पड़ गए। और साथ साथ जो ये जितना जो है शैव संप्रदाय वाले इत्यादि जो है, वाम मार्गी जो है, उलट पुलट काम करने वाले जो हैं, उन लोगों ने जो है बस इस तरीके का किया, शराब पिलाने लग गया, दुर्गा को क्या बोलते हैं कि दुर्गा जी को जो है बलि देने लग गया। तो इस तरीके से बलि का वो तो माने वो अर्थ तो रह गया और जो इसका मूल अर्थ था वो समाप्त हो गया। मैं बलि का अर्थ बताता हूँ, आप लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण है। पहले बताइए कि बलि शब्द का रूट क्या है, बलि शब्द किस धातु से डिराइव्ड हुआ है, बलि शब्द किससे बना है? बल धातु से। आप लोग बोलिए जी, बलि शब्द का रूट क्या है, बता सकती हैं स्वाति जी? अच्छा, बलि का रूट नहीं पता है। वासुदेवन जी आप? नहीं। अच्छा, बलि शब्द का रूट नहीं। आप जी? नहीं जी, आप भी नहीं आता। आप राजभल्ला जी? नहीं आते। अच्छा, नहीं। ये बहुत ही सरल है। बलि में बल है कि नहीं? बल है। तो बल धातु है। बल क्या है जी? बल धातु। हाँ, रूट में बोला, रूट जो धातु है, बलि में क्या धातु है, क्या रूट है? बल रूट है ना जी। बल जो है, बलि इज डिराइव्ड फ्रॉम बल। बलि जो है बल धातु से बना है। और बल का क्या अर्थ है? धातु। हाँ जी, बल का अर्थ बल धातु में व्याकरण पढ़ रहे हैं आपकी, आप ये कर रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से। बोलिए, बल का क्या अर्थ है जी? किसी के पास धातु पाठ है? धातु पाठ है? डू यू हैव धातु पाठ? बल प्राण ने। वेरी नाइस, यही है, बल प्राण ने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खुद के पूछ रहा हूँ कि आप लोगों पे धातु पाठ है, तो धातु पाठ देखिए। मैं जो अर्थ बताऊंगा वो उठपटांग अर्थ नहीं बताऊंगा, जो वास्तविक अर्थ है, जो सत्य अर्थ है वही बताऊंगा। और सत्य अर्थ को बताने के लिए मस्तिष्क में वो जानी चाहिए व्याकरण की दृष्टि से। तो आप लोग के पास धातु होगा तो धातु पाठ में देख लीजिएगा।
बल धातु प्राणन अर्थ में है। तो उसके आगे और भी लिखा है आचार्य जी की धान्यावरोधे च। हाँ, बल प्राणने धान्य, धान्य का अवरोध, ठीक है, वो शक्ति इत्यादि अर्थ हो जाता है। यहाँ पर बल प्राणने क्या चीज है जी? बल प्राणने। बल प्राणने, तो बल का अर्थ है प्राणन। बल का अर्थ क्या है जी? प्राणन। प्राणन। और प्राणन का अर्थ क्या होता है? जीवन। प्राणन का अर्थ क्या है जी? जीवनम। प्राणन का क्या अर्थ है? जीवनम। जीवनम। तो जीवनम, जीव धारणम, जीव प्राण धारण है, प्राण का धारण करने वाला जो जीव है, तो प्राणन अर्थ में, अन प्राणन है, प्राणन में भी प्रउपसर्ग है, अनु धातु है, तो प्राणन है। वो बलि का मतलब होता है वह हर चीज जिससे प्राणी का प्राणन होता है। क्या बताया? बलि उस हर चीज का नाम है जिससे प्राणी का जीवन चलता है, प्राणी का जीवन होता है, जीवन चलता है, उसका नाम बलि है। बलि किसका नाम है जी? प्राणी का जीवन चलता है। हाँ, बलि उस चीज का नाम है जिससे जीवन का प्राणन चलता है, जिसका व्यक्ति का जीवन चलता है, प्राणी का, व्यक्ति नहीं, मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र, प्राणी मात्र का जीवन जिससे चलता है वो पदार्थ उसका बलि है। तो हमारा जीवन किससे चलता है? बोलिए। वायु से, पानी से, अन्न, वायु, वायु, जल, पानी, अन्न, जल, ये सब बलि है। समझ गए जी? जी। वायु का नाम बलि हो गया, अन्न का नाम बलि हो गया, क्या बोलते हैं कि जल का नाम बलि हो गया, जिससे जीवन चलता है। सुंदर व्यवहार का नाम बलि हो गया, क्योंकि सुंदर व्यवहार आप करेंगे उससे अच्छा जीवन चलेगा, कि चलता कि नहीं? आप लोगों के साथ मधुर व्यवहार करेंगे वो उससे जीवन अच्छा चलता है, सुख में जीवन चलता है। तो सुंदर व्यवहार ये भी बलि है। धन, दौलत, अन्न इत्यादि सब जो है बलि है। और बलि माने जिन से व्यक्ति का जीवन चलता है। अब जो है क्या बोलते हैं कि सिंह है, सिंह का जीवन किससे चलता है? मांस खाने से, अन्य प्राणी को मार कर, तो वो उसका बलि हो गया। तो बलि का जीवन माने क्या बोलते, बलि माने वह चीज जिससे व्यक्ति का जीवन चले, जिससे प्राणी का जीवन चले, वह बलि है। अब इतना बड़ा जो अर्थ है, इतना विस्तृत जो अर्थ है, इतना जो यौगिक जो अर्थ है, उस यौगिक अर्थ को न लेकर के इसको एक संकुचित अर्थ में कर दिया कि व्यक्ति अपने अज्ञानतावशात वो उसमें भ्रांति, उसको जो है विपर्य वृत्ति के कारण भ्रांति हो गई कि हम जो है दुर्गा जी को, काली जी को पदार्थ भेंट करेंगे तो उससे हमारा जीवन चल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास धन आ जाएगा, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा मन में विचार करके और जो भी उसको रास्ता बतलाया और जिस तरीके से वाम मार्गियों ने किया, तो केवल उसी अर्थ में रूढ़ हो गया कि दुर्गा जी के लिए, दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए, काली जी को प्रसन्न करने के लिए, काली जी का जो वाहन है उनको तृप्त करने के लिए बकरी इत्यादि का जो दिया गया, वो जो बलि है, वह बकरी जो बलि है
उसको जो देना, वो सैक्रिफाइस करना, वो बलिदान हो गया, उसको जो है बलि प्रदान कर दिया कि बलि प्रदान करना, अर्थात काली जी को बलि प्रदान किया। तो इस संकुचित अर्थ में हो गया, जो कि उससे कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे बलि वैश्वदेव यज्ञ है, तो बलि वैश्वदेव यज्ञ का मतलब हुआ कि वैश्वदेव, इस संसार में जितने भी देवता हैं, विद्वान हैं, अब जैसे मैं अभी आपको पढ़ाता हूं तो हम देवता हैं, हम आपके जो टीचर तो शिक्षक तो हैं ही। मैं ये कैसे कहूं कि मैं आपका गुरुजी हूं, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है शायद, परंतु हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षक हैं आपका, उपाध्याय हैं हम आपका, तो हम आपके देव हो गए। आपके माता पिताजी आपको जन्म दिए, वो आपके देवता हो गए। समाज के जो भी व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वो सब देवता है। तो जितने भी देवता हैं वह वैश्वदेव, विश्व का जो देव हैं, उस विश्व के देवताओं के जीवन चलाने के लिए जो भी भाग आप देते हैं, तो आप बलि प्रदान करते, वो बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है। कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति भूखा है, उसको आप अन्न रूपी बलि देते हैं, तो आप बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हैं। आप जो है कोई सुनामी जैसे लहर आ गया और उससे बहुत सारे जान माल की क्षति हो गई, उसमें बच्चे अनाथ हो गए, और आपके अंदर उसके प्रति दया आई और आपने कुछ भाग से कुछ भी जो धन है उसमें से कुछ निकाल करके आपने दान किया, किसी को पढ़ाया लिखाया, वहां पर आपने रुपया पैसा कपड़ा इत्यादि आपने अन्न इत्यादि भेजा, तो आप बलि वैश्वदेव यज्ञ कर रहे हैं। समाज को शिक्षित करने के लिए यदि कोई विद्यालय, कोई गुरुकुल खोल रहा है, जैसे कि हम इंडिया में गुरुकुल जो जहाँ पर ये भी आप लोग सब जानते हैं, हम सभी गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, वहाँ पर हम वहाँ पर जो है किसी भी बच्चे से एक भी पैसा नहीं लेते। आप पूछ सकते हैं, हम इधर से उधर से दान मांग करके, हम क्या मांगते हैं, हमारे जो संचालक जी हैं वो मांगते हैं, इधर उधर से मांग करके और फिर जो है चलाते हैं, उस बच्चों को पढ़ाते हैं। उद्देश्य है कि हमें जो है अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है। जैसे हम भी कहीं पर पढ़े, आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी किसी ने सहायता किया, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं था कि हम कर सकते, परंतु जो हमें भी किसी ने सहायता किया, जिसके कारण हम पढ़े लिखे और आज आप लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो जिसने भी हमें पढ़ाया वो बलि वैश्वदेव यज्ञ किया। हम जो अभी हमारे संचालक जी, हम तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर तो इनका भोजन छाजन का काम जो है संचालक जी इधर उधर से मांग के करते हैं। तो जो भी व्यक्ति देता है यहाँ पर वो बलि वैश्वदेव यज्ञ करता है। हमें भी यहाँ पर हम पढ़ाते हैं और आप लोग जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें भी जो इस तरीके करते हैं, तो आप भी, क्योंकि वैश्वदेव, विश्व के जितने भी देवता हैं, विश्व में जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, जो भी समाज के लिए कुछ काम करते हैं, उनके लिए आप जो कुछ न कुछ धन निकालते हैं और उस धन का उसके लिए खर्च करते हैं, तो वह बलि वैश्वदेव यज्ञ आप कर रहे होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। 5 प्रकार का व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। सबसे पहले मेडिटेशन, ब्रह्म यज्ञ, दूसरा जो है देव यज्ञ, हवन, तीसरा यज्ञ माता पिता की सेवा, और चौथा यज्ञ जो है अतिथि, यदि घर में कोई विद्वान साधु सन्यासी गेस्ट आ जाए उसकी सेवा, और 5वां जो है बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये 5 यज्ञ जब तक इस संसार में होता रहा और आर्यावर्त में होता रहा, तब तक यह आर्यावर्त 1,96,8,53,000 और 5,000 वर्ष पहले कुछ तक जो इतने वर्ष तक पूरे दुनिया पर चक्रवर्ती राज्य किया। परंतु ये 5 प्रकार का यज्ञ जब से छूट गया और इसके बदले में दूसरे की पूजा होने लग गई, तो भारत देश परतंत्र भी हो गया। विदेशी आक्रांता आकर के भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया और उस पर वह राज्य किया 1000 साल तक मुसलमानों ने, और 200 वर्ष तक लगभग जो है
मैंने 700 वर्ष तक लगभग मुसलमानों ने 200 वर्ष तक जो है इन्होंने तो लगभग 1000 वर्ष हम लोग गुलाम रहे। मूल कारण इसका क्या है? मूल कारण इसका ये है कि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया। जो गृहस्थी का कर्तव्य था पंच महायज्ञ करना, जिससे ये सुचारू रूप से चलता था, ये वो करना हमने छोड़ दिया। जब हम सब समझने लग जाएंगे और फिर करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनेगा, इस तरीके का समाज में वातावरण बनेगा, जिससे कि फिर जो है भारत देश आर्यावर्त सोने की चिड़िया कहलाएगी। फिर जो है आर्यावर्त जो है पूरे दुनिया को एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। मनु महाराज जी सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, उन्होंने जो उद्घोष किया था कि पूरे दुनिया के लोग आर्यावर्त में पढ़ने के लिए आया करते थे, अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। पूरे दुनिया के लोग भारत देश की ओर दृष्टि रखा करते थे। क्यों? क्योंकि भारत देश पंच महायज्ञ किया करता था। भारत देश वेद की आज्ञाओं का पालन किया करता था। जब से हम वेद की आज्ञा का पालन करना छोड़ दिए, हम जब से पंच महायज्ञ छोड़ दिए, तब से इस तरीके की स्थिति बन गई है। इसीलिए कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है कि हम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, माता पिता को हम कभी न भूलें। हम माता पिता को नर्सिंग होम में अमेरिका की तरह मत रख दें। अमेरिका में इतनी खराबी है, कितना भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ, 10 तरह के व्यक्ति उदाहरण देने लग जाते हैं। अपनी कमियां को छुपाने के लिए माता जी नहीं मानती है तो क्या करें? माता जी अलग रहना चाहती हैं तो हम क्या करें? वे माता जी अलग रहना चाहती है, चाहे इंडिया में यहाँ है, सोचो क्यों रहना चाहती है? तुमने वैसा प्यार नहीं दिया, तुमने वैसा सुविधा नहीं दी, तुमने उसको जिस तरीके से तुम्हें देखना चाहिए तुमने नहीं देखा, और अपनी कमियां को छुपाने के लिए तुम कहते हो माता जी अलग रहना चाहिए तो हम क्या करें? ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वृद्ध को सदा साथ में रखे, उनका आशीर्वाद लें। वो डांटती भी है ना सास को और बेटी को, उसमें भी शिक्षा होती है। तो इसीलिए जो है कि हमें कभी भी माता पिता को नर्सिंग होम में न रख करके हम अपने माता पिता को अपने घर पे रखें, या वह साधु सन्यासी बन जाए और साधु सन्यासी बन करके फिर जो है समाज का कल्याण करे, देश का कल्याण करे। 2 ही ऑप्शन है। यदि उनके अंदर वैराग्य है तो वह सन्यासी बन जाए, वानप्रस्थी बन जाए, और यदि वैराग्य नहीं है तो उनको घर पे रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। वो डांटते भी हैं तो प्रसन्न होकर के मतलब रहिए, दुखी मत होइए। तो इस तरीके से माता पिता की हमें सेवा करनी है। ये यज्ञ है और बलि वैष्णदेव यज्ञ है कि आप जो भी कमाते हैं, देखो जो चीज इस जीवन में दे के जाओगे, लेके जाओगे, वही चीज मिलेगा। दे के जाओगे वही मिलेगा। दूसरे को सुख दे के जाओगे, सुख मिलेगा। दूसरे को दुख दे करके जाओगे, दुख मिलेगा। धन दे करके जाओगे, धन मिलेगा। जो चीज दे करके जाओगे, जैसा विचार लेकर के जाओगे, वही मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख होता है, जीवन में दुख होता है, जीवन में अपयश होता है, जीवन में यश होता है, जीवन में बुद्धि के अंदर सामर्थ्य होता है, जीवन में ज्ञान होता है। सब परमात्मा की कृपा से होती है। यह सब ईश्वर की कृपा से 10वां अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख इत्यादि बहुत सारे जो है वह विभूतियां गिनाए हैं। वो तो थोड़ी सी विभूतियां हैं, तो पूरा संसार ही परमात्मा की विभूति है। तो विभूतियां जो गिनाए हैं, हमारे जीवन में अपयश भी है। कर्म हमने गलत किया, परमात्मा ने हमें दंड दिया। हमने अच्छा कर्म किया, हमें परमात्मा ने सुख दिया। तो इसीलिए सुख दुख हानि लाभ जो कुछ भी है वह सब हमारा अपना कर्म के आधार पर है और परमात्मा उसको देता है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आप विद्या दोगे, आपको जो मैं विद्या पढ़ाता हूं और वो आप विद्या को दोगे, देखो अगले जन्म में और आप अच्छे से विद्वान बनेंगे, अच्छा जीवन होगा, अच्छा जीवन आपका बनेगा। ऐसे ही यदि आपके पास सामर्थ्य है, आप जो भी वेद साक्ष्य, वेद एक धर्म है, वेद का एक एक वाक्य धर्म है। और वेद में कहा है शत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर्ण, 1000 हाथ से कमाओ और 100 हाथ से दान दो। दान देने की प्रवृत्ति भी भगवान की कृपा से आती है।
यदि हमारे अंदर दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, यदि हम मक्खी चूस हैं, कंजूस हैं, तो समझना कि परमात्मा की अकृपा है हमारे ऊपर। तो नहीं आपको विश्वास होता हो तो गीता उठा करके देख लो, वेद तो है ही, गीता का 10वां अध्याय उठा करके देख लो कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि परमात्मा जो है, परमात्मा दान देने की प्रवृत्ति भी परमात्मा की कृपा से होती है कि कहाँ दान देना चाहिए, कहाँ दान नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए शतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकिर, 1000 हाथ से कमाओ। इसका उल्टा लोग अर्थ करते हैं कि 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से दान दो, दिवालिया निकल जाएगी। ये दिवालिया नहीं, वेद कहता है दिवालियापन मत निकालो। वेद तो कहता है कि अधीना श्याम शरद शतम, 100 वर्ष तक जियो परंतु धनवान बनकर जियो, ऐश्वर्यवान बन करके जियो। खूब इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ ईमानदारी पूर्वक कि धन की कोई चीज की कमी ना हो, अधीना दीनहीन हो करके नहीं, और उसी अधीन में, उसी में ऐश्वर्यवान बन करके, धनवान बन करके, विद्वान बन करके जो भी है। और फिर जो है 100 हाथ से कमाओ नहीं, 1000 हाथ से कमाओ, और 100 हाथ से दो, 10% दो। ये हम लोग सुनते रहते हैं कि 10%, 10%। हम लोग तो देते नहीं। उधर में देखो, इधर में क्या बोलते हैं, मुसलमान को देखो, ये कैसे देता है। वह आप घर में खाते हो या नहीं खाते हो। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान हमसे आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, आते थे। हम आश्चर्य, हम तो दांतों तले अंगुली दबाते हैं। एक अभी सुन्नी, एक जो पहले सिया था वो सुन्नी बन गया है, डिप्रेशन में था, वो मेरे पास आया, तो उसका नाम शकील है, वह हैदराबाद का। वो जो है सुन्नी से सिया बन गया, तो वो सुन्नी का बुराई करता है। सुन्नी में जमात खाने वाले हैं, तो वो कहता है कि आचार्य जी वो जो है मेरे में यह है कि हम घर में खाएं न खाएं, साल में $12,000 देना ही देना है यदि हमारा बिजनेस है तो। देखो वो नहीं बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे क्या। अब उनको देखिए, हमें आश्चर्य लगता है। मैं हर दिन जो है मैं एक जगह जाता हूं, कहीं पर भी मैंने अपने पत्नी को छोड़ने के लिए, तो एक क्या कहते हैं कि पेट्रोल पंप है यहाँ पर अमेरिका में, मैंने जहां पर मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप है वहां पे। अब देखो वो पेट्रोल पंप का अपना बिजनेस करता है, उसमें उसके साथ साथ ब्यूटी पार्लर भी खोला हुआ है, सब कुछ है। उनकी पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है और वो अपने जो है पेट्रोल पंप पे है। सुबह में उससे मैं पूछा था, क्या नाम है उसका जी, उसके पति का क्या नाम है याद है? उसके पति का नाम, पत्नी का नाम तो रोजीना है ना, उनके पत्नी का नाम रोजीना है और पति का क्या नाम है पूछा था। वो जो है सुबह में 3 बजे उठ करके रात में 11 बजे सोता है। मैंने पूछा सोते कब हो, तो बोले 11 बजे सोता हूँ। 11 बजे रात में सोता है और 3 बजे उठ करके और 4 बजे वह जमात खाना एवरीडे जाता है, वहां जो ड्यूटी है उसको मिला वो करता है, और फिर जो है 6 बजे आता है, 1-2 घंटा फिर सोता है और फिर जो है अपने ड्यूटी पर अपने बिजनेस पे जाता है, 11 बजे वहां पर पहुंचता है। और शाम में जब है वो 7 बजे दोनों पति पत्नी जो है वह पेट्रोल पंप तो चलता ही रहता है क्योंकि जो है उस पर अपना काम वाला रखे हुए हैं, ब्यूटी पार्लर को बंद करके, और दोनों पति पत्नी फिर जमात खाना करते हैं। अब वो नहीं बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे क्या। ये कभी हम न सोचे कि जो है कि हिंदुत्व कभी नहीं मिटेगी। यदि हम नहीं सावधान हुए, हम यदि इस चीज पर यदि नहीं सोचे, तो न जाने हम कहां पर जा करके गिरेंगे, कहां जाएंगे, इसका कोई नहीं जान सकता। इसीलिए हमें कम से कम उससे सीखनी चाहिए। तो हमें मुसलमानों से सीखो कि कैसे वह जो है अपने धर्म के प्रति कैसे वह समर्पित है, किस तरीके से वो काम करता है, और हम लोग कुछ नहीं करते। तो इसीलिए हमें इस चीज को बलि वैश्य देव कि तो वो करता है, अब भले ही वो गलत है, वो मतलब परंतु वो तो जिस चीज को समझता है सही तो करता तो है। और हमारे पास इतना ज्ञान है, इतना विज्ञान है, सब कुछ है, हम पढ़ते लिखते हैं कि हमें दान देना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, और करते कुछ नहीं है। तो इसलिए समझना है, ये जो मैंने आपको बोला बलि वैश्य, बलि पर मैं बता रहा था कि भूताय बलि, भूत बलि, भूत के लिए, भूत माने प्राणी, भूत माने भूत प्रेत नहीं, चुड़ैल डाकनी साकनी नहीं,
प्राणी के लिए, प्राणी मात्र के लिए आप जो भी भाग निकाल रहे हैं वह भूत बलि है, उसी का नाम बलि वैष्णदेव यज्ञ है। तो ये चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, भूताय बलि, भूत बलि। आज मैंने बहुत ही उपदेश दिया और मन में कभी कभी टीस आती है, तो इसलिए मैं बोल देता हूं, क्योंकि बोलना जरूरी भी है, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन कितना अच्छा बने, हम कितना अच्छा, मतलब हम कैसे अच्छे हों। तो ये भूताय बलि, भूत बलि चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ऐसे चोराद भयम, चोर भयम पंचमी तत्पुरुष समास। चोर से भय, चोर से डर, डर की प्रधानता है। चोराद भयम, चोर भयम, ये पंचमी तत्पुरुष। चोरात भयम, चोर भयम। अराज्य पुरुष, राजपुरुष, ये तो प्रसिद्ध उदाहरण बार बार बताया ही जाता है। राज्य पुरुष, राजपुरुष, क्या जी? हाँ, राज्य, ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। और सप्तमी तत्पुरुष समास, अक्षेषु सौंड, अक्ष सौंड, अक्षेषु सौंड, अक्ष सौंड। जुआ खेलने में चतुर, सौंड। अक्षेषु सौंड, औक्ष सौंड। जुआ खेलने में सौंड कहते हैं चतुर को। ऐसे अक्षेषु धूर्त, अक्ष धूर्त, जुआ खेलने में धूर्त। तो ये तो प्रथमा से लेकर के और सप्तमी तक हमने बताया कि अर्थात कहने का उपाय यह है कि ये इतने प्रकार के तत्पुरुष हो गए, 7 प्रकार के तत्पुरुष हो गए। और इसमें प्रायेण हमने जो कहा कि प्रायः उत्तर पदार्थ की प्रधानता जिसमें हो उसको तत्पुरुष कहते हैं। तो इससे विपरीत भी हो जाता है। जैसे मालाम अतिक्रांत इति अतिमाला, माला, माला को का अतिक्रांत, यहाँ पर जो है मालाम अतिक्रांत, तो यहाँ पर माला को अतिक्रांत किया हुआ, माला को से आगे बढ़ा हुआ। तो यहाँ पर अतिक्रांत अति का अर्थ है, और अतिमाला में अति पूर्व पद है। ये पूर्व पद है, परंतु ये है तत्पुरुष समास, इसीलिए अतिमाला, इसलिए प्रायः कह दिया कि कभी कभी नहीं भी होता। यहाँ पर पूर्व पदार्थ प्रधान है, परंतु ये तत्पुरुष है, ये अविभाव समास नहीं है। ऐसे ही जो है बहुत ही सारे समास इसके हो सकते हैं। निष्कौश माने कौशाम्ब्या अतिक्रांत इति निष्कौशाम्ब्य इत्यादि बन जाएगा, निष्कौशाम्बी इत्यादि। तो अतिमाला, बस ये उदाहरण रखिएगा ध्यान। तो इसलिए प्रायः कहा गया। और ये जो प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक जो तत्पुरुष है, इसी प्रथमा तत्पुरुष को जो है कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कर्मधारय तत्पुरुष। और इसी कर्मधारय तत्पुरुष में पहला पद जब संख्या हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा द्विगु तत्पुरुष। तो कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष, इसकी व्याख्या जो है हम कल करेंगे। अब समय हो गया है। आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। हाँ बोलिए। ये बलि डैश यज्ञ जो है, हाँ, इसमें जो हम पशुओं को जो खिलाते हैं, जब चिड़ियों को दाना डालते हैं, वो भी इसी में आएगा ना? वो भी इसी में आएगा जी। जो आप पशु, गाय के लिए आप जो अन्न इत्यादि देते हैं, कुत्ते इत्यादि को जो खिलाते हैं, ये सब जो करते हैं, सब बलि वैष्णदेव यज्ञ है। और जो पितृ यज्ञ है, पितृ यज्ञ में जीवित माता पिता की सेवा करना। जी 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 जी, जीवित जो माता, तो माता पिता वही है, जीवित माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, सबकी सेवा करना। ये तो कुछ लोग तो उसका दूसरा लेते हैं, वो पितृ समझते हैं कि जो चले गए हैं वो माता पिता, उनके लिए फिर वो भोजन देते
देते हैं बना के जो खिलाते वो तो श्राद्ध में मानते हैं, वो शायद पितृयज्ञ में नहीं मानते होंगे। वो यदि मानते हैं तो गलत करते हैं। वो श्राद्ध में ऐसा कहते हैं कि जो पितर लोग जो हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनको खिलाना, उनको क्या खिलाएंगे इस पर तो कभी हम चर्चा करेंगे, वो तो गलत है। परंतु यह है कि पितृयज्ञ का मतलब हुआ माता पिता की सेवा करना, तो जीवित माता पिता की सेवा करना। और श्राद्ध का भी मतलब ये होता है कि जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना श्राद्ध है। श्राद्ध का मतलब होता है, श्राद्ध की तो क्रिया है ना जी, श्रद्धया क्रियते, या मैंने श्राद्ध हो गया ना जी, वो श्रद्धा पूर्वक जो क्रिया होता है। हाँ, श्रद्धया क्रियते यत् कर्म तत्कर्म श्राद्ध कर्म। श्रद्धा पूर्वक जिस कर्म को, श्रद्धा से जिस कर्म को किया जाता है उसका नाम श्राद्ध होता है। तो श्रद्धा से माता पिता की सेवा की जाती है तो माता पिता का श्राद्ध हो गया। हाँ, माने श्रद्धा मतलब हुआ, श्रद्धा एक भावना है, श्रद्धा एक श्रद्धा का 3 अर्थ में करता हूँ। एक सत्य अर्थ करता हूँ, एक विश्वास अर्थ करता हूँ, एक नम्रता अर्थ करता हूँ। तो विश्वास, नम्रता और सत्य, इसको धारण अपने जीवन में करते हुए जो माता पिता की सेवा की जाती है वो श्राद्ध है। ये और कुछ पूछना है? नहीं, धन्यवाद। आपको वसुधा जी, आपको कोई पूछना है कोई चीज की? वासुदेवन जी, स्वाति जी, किसी को? आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए। जी कहीं पढ़ रहा था कि अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्विजम के बारे में जी। उधर देव सविता प्राप्यथु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। हाँ, वो तो जो यजुर्वेद का है। क्या श्रेष्ठतमाय कर्मणा, तो क्या है इसके बारे में पढ़ रहा था। यज्ञो वै, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। ठीक है, वहाँ पर श्रेष्ठतमाय कर्म का जो सप्तब्राह्मण का वचन है, यज्ञो वै मने बोलते कर्म के लिए। तो वह कर्म क्या है? तो कर्म का मतलब कि यज्ञ, श्रेष्ठतम जो कर्म है वो यज्ञ है। श्रेष्ठतम माने यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, माने यज्ञ का नाम श्रेष्ठतम। वह कर्म क्या है? तो श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ। देव पूजायाम। जी जी जी, हाँ, यज्ञ देव पूजा माने यज्ञ, देव पूजा, संगति, कर्म, दान, इन अर्थों में जो है यज्ञ का अर्थ होता है। आप यहाँ जो बोल रहे थे बहुत अच्छा हुआ जी। ये देव पूजायाम माने देवता हैं जी जी, माता पिता ये सब, उनको पूजा करना माने उनका सेवा। जी जी, उनकी पूजा करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनके प्रति अच्छी भावना रखना। मतलब जो है, यदि मान लीजिए कि आपके जो गुरु जी हैं, आपके जो पढ़ाने लिखाने वाले हैं, उनके संबंध में यदि कहीं कोई निंदा होती हो या तो उसका प्रतिकार कीजिए। यदि नहीं होता तो चुपचाप वहां से हट जाइए। यदि जो बोला जा रहा है सच वास्तव में वैसा नहीं है और वैसा किया जा रहा है तो वहां से या तो चुपचाप, हम यही किया करते थे। मैं जब गुरु जी के पास पढ़ता था, अपने गुरु जी के पास, आचार्य प्रद्युम्न जी के पास या आचार्य विष्णुदेव जी के पास, कहीं पर भी मैं पढ़ता था, तो जहां तक यदि होता था, यदि हमारे गुरु जी को यदि कोई कुछ कहा, गुरु जी के संबंध में कुछ बोला, तो बचपना होती है, हमने भी बहुत बचपना की हुई है। एक बार की घटना है कि जो है हमारे गुरुजी आचार्य विष्णुदेव जी, जिनका शरीर शांत हो गया, एक विद्यार्थी था। विद्यार्थी भी तो अलग अलग तरीके का होता है। एक विद्यार्थी ने हमारे गुरुजी को गाली दे दिया, पढ़ रहा है गुरुजी से और गुरुजी को गाली दे दिया। हमने इतना उसको, मतलब जो है कि वो अपने आप को बलशाली भी समझता था, परंतु परमात्मा ने न जाने उस समय कितनी बड़ी शक्ति मुझे दे दी और इतना पीटा उसको, मंदिर में जाकर के घुस करके पीटा था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा पहले से स्वभाव रहा है कि हमारे गुरुजी के प्रति, हर मनुष्य के अंदर कमियां होती है और हमारे गुरुजी के प्रति यदि कोई गलत भावना रखता है तो मैं सहन नहीं कर सकता। आचार्य प्रद्युम्न जी के प्रति लोगों ने ऐसा किया, मैं जो है देखता था कि भाई यहाँ पर ये है ना, मैं बस यदि कोई ये करता तो मैं वहां से दूर हट जाता था। तो ये जो भी मेरे पास आज जो कुछ भी है गुरुजनों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से,
तो उनके प्रति हमने अच्छी भावना रखी, अच्छे हमने मतलब ये किया। जहाँ तक रहा मैंने सेवा किया। जब मैं हरिद्वार में था, हरिद्वार में मैं साधना सदन में रहता था। साधना सदन एक शंकराचार्य कनखल में जो है, शंकराचार्य चौक पर जो है साधना सदन एक आश्रम है, और वहाँ सभी प्रकार के राम कृष्ण के सबके मूर्ति मतलब वहाँ है, वहाँ पर पूजा होता था। तो वहाँ के मंडलेश्वर जी जो हैं, छोटे मंडलेश्वर जी जिनका नाम स्वामी विश्वात्मानंद जी हैं, अभी अब मंडलेश्वर हैं, पहले बड़े मंडलेश्वर भी तो उनके तो शरीर शांत हो गया। मैं जब तक, मेरा नियम था कि छोटे मंडलेश्वर जी थे, जब तक मैं उनको पैर नहीं दबा देता था रात्रि में, जब तक मैं उनको मालिश नहीं कर देता था पैर में, तब तक मैं सोता नहीं था। आज जो कुछ भी, मैं तो यही समझता हूँ, जो कुछ भी आज मुझे मिला है ना, उन लोगों के आशीर्वाद से, वो ऐसे ऐसे रहस्य को, सिद्धांत कौमुदी के ऐसे ऐसे रहस्य को डॉक्टर स्वामी विश्वात्मानंद जी खोलते थे। क्या वो दिग्गज ऐसे ऐसे विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं स्वामी विश्वात्मानंद जी। तो और इतने शांत, इतना गंभीर, और वो महाराष्ट्र के हैं, और इतने मतलब क्या उनका मैं वर्णन करूं। तो जब तक मैं उनको मालिश नहीं करता, जब तक मैं उनकी सेवा नहीं करता, मैं सोता नहीं था। ऐसे आचार्य विष्णु से जब मैं काश का पढ़ता था, वो सेवा करते करते करते, मैं सेवा कर रहा हूँ रात में, और वो जब तक नींद नहीं आती थी उनको, तब तक वो हमें ये गुत्थियां सुलझाया करते थे। मुझे जो है ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे व्याकरण में, और वो मस्तिष्क में सेट करते थे, और नींद जब उनकी हो जाती थी तो फिर मैं जो है चला जाता था मैं सोने के लिए। तो जितनी अच्छी भावना हम अपने गुरु जी के प्रति रखते हैं, उतने ही हमारे अंदर वो विद्या का रहस्य खुलता जाता है। विद्या अपना जो है अंग प्रदर्शन कर देती है, अपने रहस्य को खोल देती है। तो इस तरीके की बात है। तो हमें ऐसे ही अपने अंदर भावना रखनी चाहिए अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति, और इसे देखिए कि कितना अच्छी भाव, मतलब कितना आपका जीवन आगे बढ़ेगा, कितना जीवन आगे चलता है। तो हाँ जी, आपने अभी जो 5 तरह के यज्ञ, 5 महायज्ञ, उसमें दूसरा था देव यज्ञ जी। तो देव यज्ञ में आपने बोला अग्निहोत्र हवन करना जी। तो देव में तो दूसरे विद्वान लोग भी तो आ जाएंगे क्या? नहीं, विद्वानों की सेवा करना वो नहीं माना जाएगा क्या? मान सकते हैं, परंतु उसको बलि वैष्णदेव यज्ञ में भी कर सकते हैं। बलि वैष्णदेव यज्ञ जो है, मतलब जो है, तो देखिए बलि वैष्णदेव यज्ञ में भी देव है, और यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं कि देव यज्ञ में भी देव है। तो हम दोनों में ले सकते हैं। तो एक में जब ले लिया, बलि वैष्णदेव यज्ञ में उसको ले लिया, तो इसमें देव जो जड़ देवता है 33 से 32 जो जड़ देवता है उनकी पूजा करना, ये हो जाएगा। माने सूर्य चंद्र नक्षत्र सब की पूजा करना, और इन सब की पूजा का मतलब यही हुआ कि जो है उनको ठीक प्रकार से रहे, इसमें अशुद्धि न हो, मतलब इसके लिए यज्ञ किया जाता है, अग्निहोत्र किया जाता है। तो ये है, उसमें आप ये ले सकते हैं। और इसमें भी यदि ये लेंगे तो फिर जो है, अरे पितृयज्ञ में भी हो। वैसे यदि आप और गहराई पे जाएंगे तो पितृयज्ञ में भी आ जाएंगे विद्वान, क्योंकि जैसे गुरु हैं, अब जो शिक्षक होते हैं वो तम मन्ये तब पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कथमचन। इसमें लिखा है कि विद्या हवै ब्राह्मणम आजगामा गोपायमा से विदिते हम अस्मि असूयकाया नृजबे यताया नवा ब्रूया बीरवती तथा श्याम। सरस्वती देवी ब्राह्मण देवता के पास जाती है और कहती है कि गोपायमा, मेरी रक्षा करो हे ब्राह्मण देवता। क्यों मैं आपकी रक्षा करूं? तो बोलते सेवधीते हम अस्मि, मैं तेरा सेवधी हूँ, मैं तेरा निधि हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। तो फिर ब्राह्मण देवता पूछते कैसे आपकी मैं रक्षा कर सकता हूँ हे विद्या देवी? तो बोलते असूयकाया, जो तुम्हारी निंदा करता हो, जो दोषारोपण करता हो, जो विज्ञान में दोषारोपण करता हो, नृजबे जो सरल नहीं हो, और अयता जो जितेंद्रिय नहीं हो, नौमा ब्रूया उसको मत मुझे कहना, तभी मैं वीरवती तथा श्याम, तभी मैं वीरवती रहूंगी। उसके पश्चात फिर बोल रहे हैं कि फिर जो है किसको, अब वो उपदेश दे रहे हैं कि यात्र नृत्य विधि न करना व दुखम कुर्बन अमृतम संप्रयच्छन तम मन्ये तब पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कथमचन। बोल रहे हैं कि जो आपको
आपके अज्ञान तिमिर को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश को डाल देता है। जैसे मानो कि कान, यदि किसी का कान में कुछ रुई डाला हुआ हो और रुई हटा दिया, ऐसे ही बिना दुख दिए, बिना कष्ट दिए हुए जो आपको ज्ञान प्रदान करता है, जो आपको पढ़ाता लिखाता है, जो आपको स्पिरिचुअल ज्ञान देता है, तो यो आत्मनत्य अविद थे न करनात्, माने बिना कर्ण को दुख दिए हुए ही आपको जो ज्ञान प्रदान करता है, तस्मै न द्रोहियत, उससे द्रोह मत करो, कतमत चना, चाहे कुछ भी हो जाए। तम मन्येत पितरम मातरम, तम मन्येत पितरम मातरम च, उसको माता पिता मानो, उसके माता पिता के समान मानो। तो ये पितृयज्ञ में भी आ गया। अपने गुरु की सेवा करना, वो विद्वान हो गए जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, तो इसलिए जो है कि वो भी गुरु हो, तो माता पिता की तरह हो गए। माता पिता को जैसे सम्मान देते हैं उसको भी सम्मान देते, वो पितृयज्ञ में भी आ सकता है। तो वो तो ये है, परंतु ये होते हुए भी 5 में जो बांटा गया है, तो देव यज्ञ का अर्थ मेरे दृष्टि में अग्निहोत्र लेना चाहिए, पितृयज्ञ का माता पिता इत्यादि जो बुजुर्ग है उनको लेना चाहिए, और अतिथि यज्ञ में जो गेस्ट आ गया उसमें भी साधु सन्यासी भी आ गए, और फिर जो है बलि वैष्णदेव यज्ञ में जो है आपका विद्वान हो गए, जो भी इसके अंदर सब आ गए, वैश्वदेव, पूरे संपूर्ण विश्व का जो देव आ गए, उनके लिए भाग निकालना। यदि हम 10% निकालते हैं, जितना हो उसमें निकालते हैं, उसमें से देते हैं, तो फिर थोड़े होता है। हम यदि 100 रुपया कमाते हैं या $100 कमाते हैं, तो $90 पर ही हमारा अधिकार होना चाहिए। $10 बैंक में अलग से रखिए, या $10 ऐसे जगह रखिए कि जब भी यदि कहीं पर भी कोई आवश्यकता हो तो उस $10 में से ही खर्चा करिए विद्वान को देने में। यदि घर में यदि कभी हवन करते हैं या कुछ करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उस $10 में से 10 रुपया करके जो जमा करते हैं, एक साथ ही सब मत दे दीजिए। वह जो $10 करके जमा आपने किया, उससे जो बहुत बन गया, उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है खर्चा करते रहिए, थोड़ा थोड़ा देते रहिए। तो इससे भार भी नहीं लगेगा, धर्म का धर्म हुआ, समाज की सेवा हुई, विद्वानों का सेवा हो गया, गुरुओं का सेवा हो गया, सबका सेवा हो गया, और मतलब देखिए कितना अच्छा हो गया। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए। चलिए मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।